हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्स्ट्रा के एक नए वीडियो में। और यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर के काफी बड़ी अपडेट है। जैसा कि कल के डेट में आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों का मैसेज वगैरह भी आया था कि हाँ, आपका पीएफएमएस से कल के डेटा वगैरह रिजेक्ट हो गया है। तो आपको बताया गया था कि अगर पीएफएमएस पे कल कभी फिलहाल में वहाँ पे अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, लेकिन आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज वगैरह आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना था, आपको बैंक में जा करके आपका जो भी बैंक अकाउंट था, कभी कभी डीबीटी से एनपीसीआई वगैरह हट जाता है, तो उसको व्यवस्थित करा लेना था। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, आपका जो सस्पेक्टेड लिस्ट का डेटा है कि किन बच्चों का फॉर्म अभी एक तरीके से लटका हुआ है, उनका वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट सीजन 2025-26 डेटा वेरिफिकेशन इज ऑन 23/12/2025 अर्थात करिए कि 23/12/2025। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड अर्थात स्क्रूटनी जो आपका ऑनलाइन तरीके से आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है। तो जब भी आपका करिए कि विभाग के द्वारा वेरिफिकेशन वगैरह किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैच नहीं होता है, कई प्रकार की कहिए कि एरर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपकी लिस्ट है क्या की जाती है विभाग के द्वारा, फिर से आपका कॉलेज का जो पोर्टल है, कॉलेज के द्वारा भी आपके वेरिफिकेशन का काम होता है, तो वहाँ पे सारी लिस्ट आपकी दे दी जाती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर एक कॉलेज की बात करें, तो आपकी लिस्ट वगैरह जारी की जाती है। सस्पेक्टेड लिस्ट जारी की जाती है कि हाँ, किन बच्चों का फॉर्म अभी भी एक तरीके से संदिग्ध की स्थिति में पड़ा हुआ है, अर्थात उनका फॉर्म वगैरह एक तरीके से अभी वेरिफाइड नहीं हो पाया है, बीच में ही लटका हुआ है। तो इसी को लेकर के देखिए, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट नेम दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर आपके स्टूडेंट का नाम होगा, फादर नेम होगा, इंस्टीट्यूट नेम होगा, कोर्स कौन-सा है, ठीक है? फिर उसके बाद से टाइप कौन-सा है, फ्रेश है या फिर रिन्यूअल है, कास्ट कैटेगरी क्या है, फिर पीएफएमएस स्टेटस क्या है। तो देखिए यहाँ पे इनका पीएफएमएस स्टेटस वगैरह एक्सेप्टेड है, बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो गया है, तो आपको बैंक से जाकर के अभी चूँकि पीएफएमएस पे भी आपका काम वगैरह चल रहा है और बहुत सारे बच्चों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आया है कि हाँ, आपका पीएफएमएस से एक तरीके से कहिए कि रिजेक्ट हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको बैंक से जाकर के अपना एनपीसीआई वगैरह, डीबीटी वगैरह कहिए कि मेंटेन करा लेना है। फिर उसके बाद से स्टूडेंट आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह ये भी सारी चीज़ें सही है। और स्क्रूटनी जाँच में क्या कहिए कि दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे रीज़न दिख रहा होगा कि सस्पेक्ट बोर्ड रोल नंबर अर्थात बोर्ड का जो रोल नंबर है वो गलत तरीके से शो हो रहा है, ठीक है? या फिर कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी मिसमैच वगैरह की समस्या, कई सारे रीज़न्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे कहिए कि एक तरीके से जब आपका ऑनलाइन तरीके से फॉर्म वगैरह वेरिफाइड होता है, अर्थात कहिए कि जाँच वगैरह होता है, तो कई सारी चीज़ें गलत तरीके से देखने को मिलती है। तो ये सारी लिस्ट, सभी बच्चों की लिस्ट अभी फिलहाल में एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और 9, 10 और 11, 12 के बच्चों का डेटा वगैरह अभी सस्पेक्ट लिस्ट का जो डेटा है, वो आया है। जल्द ही आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों का भी चला आएगा। ये कहाँ पे आता है, तो आपके कॉलेज के जो टीचर आपके कहिए कि स्कॉलरशिप की देख-रेख करते हैं, फॉर्म फिल अप करते हैं, उनके पोर्टल पे वो कहिए कि अपने इंस्टीट्यूट से बच्चों का फॉर्म वगैरह फॉरवर्ड कर देते हैं। जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा या फिर आपका कहिए कि कॉलेज होगा, तो वहाँ से ये सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें आप अपना नाम वगैरह देखेंगे। अगर नाम वगैरह होगा तो फिर से वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगेंगे कि हाँ, इनकम सर्टिफिकेट लाइए या फिर आप हाई स्कूल का मार्कशीट वगैरह जमा कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वो माँगेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। तभी आपका फॉर्म आगे चल के एक तरीके से सही से व्यवस्थित हो पाएगा, मैनेज होगा और वेरीफाई होगा। अगर नहीं जमा करते हैं आपकी लापरवाही के चलते, तो आपका फॉर्म आगे चल के क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। सभी कॉलेज की आपकी सस्पेक्टेड लिस्ट जारी कर दी गई है। यूपी की बात करें, हर एक जिले की। अभी फिलहाल में 9, 10, 11, 12 के बच्चों का जारी हुआ है। जल्द ही आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों का भी स्टेटस वगैरह जारी हो जाएगा, क्योंकि आपका पीएफएमएस पे भी और यूपी स्कॉलरशिप पे भी आपका जो स्टेटस का काम है, अपग्रेडेशन का काम है, वर्तमान में प्रचलित है, चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का अपडेट हो गया है, बहुत सारे बच्चों का धीरे-धीरे अपडेट हो रहा है। तो कॉलेज में एक बार सभी बच्चे अपना-अपना पता कर लेंगे कि हाँ, आपका भी सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं। अगर नाम आया होगा तो इसके लिए क्या करना है, जो भी वो कॉलेज वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे कि हाँ, हाई स्कूल का आप मार्कशीट कहिए कि जमा कीजिए या फिर कहिए कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जमा कीजिए। जो भी आपसे माँगेंगे कॉलेज वाले आपको निर्देशित करेंगे, वैसा काम आपको करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।